Student, today I will teach you about projected aids. So let me start it. The projected aids. The projected visual aids are the pictures show upon a screen by the use of certain type of machines. Projected जो होता है visual aids और होता है जिसके द्वारा हम पिक्चर को शो कर पाते हैं स्क्रीन में by the use of certain type of machine के द्वारा हम उस पिक्चर को शो कर पाते हैं स्क्रीन में और दिखा पाते हैं. The advantage of the projected aids: the provide enjoyment in learning, stimulate rapid learning, increase retention, compels attention, enlarge and reduce actual size of object, bring distance part and present into classroom. प्रोवाइड इन्जॉयमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस को इन्जॉयमेंट बनाता है. एंड स्टिमुलेट रैपिड लर्निंग जो तेज़ी से पढ़ने की भावना की क्षमता को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है. इंक्रीज रिटेंशन जो रिटेंशन होता है या गेन करना जो होता है, नॉलेज को गेन करने की भावना को बढ़ाता है. कंपील सब अटेंशन ध्यान आकर्षित करता है. इनलार्ज एंड रिड्यूस एक्चुअल साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इसके द्वारा जो होता है जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके एक्चुअल साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. ब्रिंग डिस्टेंस पास्ट एंड प्रेजेंट इनटू क्लासरूम ये जो होता है दूर की चीज़ों को और पास्ट को क्लासरूम में लेके आता और प्रेजेंट को क्लासरूम में लेके आता है. The slide projector, small size transparency pictorial and diagrammatic slide arranged in a proper sequence for the presentation of a large screen. स्मॉल साइज ट्रांसपेरेंसी और पिक्टोरियल और डायग्राम इसके द्वारा जो पिक्टोरियल और डायग्राम होता है उसको पिक्टोरियल स्लाइड अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इसके द्वारा क्या होता है स्लाइड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और लार्ज स्क्रीन में इसको प्रेजेंट किया जाता है. मतलब कि स्मॉल साइज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जिसमें हम कुछ डायग्राम लिखे रहते हैं या कुछ भी हमारा कंटेन रहता है उसको हम इस तरीके से स्लाइड में अरेंज किया जाता है कि हम उसको लार्ज स्क्रीन में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द स्लाइड इज़ अ स्टिल ट्रांसपेरेंसी ऑफ 70 mm to 35 mm or 60 mm size which is optically enlarged and projected on the screen as a real image. स्लाइड इज़ अ स्टिल ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्लाइड जो होता है स्थिर जो होता है एक ट्रांसपेरेंसी होता है जो कि 70 mm 35 mm और 60 mm साइज़ का होता है. विच इज़ ऑप्टिकली इनलार्ज जो देखने में जो होता है इनलार्ज एंड प्रोजेक्टेड जो देखने में जो होता है इनलार्ज होता है और एडवांस होता है और स्क्रीन ऑन स्क्रीन अ रियल इमेज जिसके द्वारा जो होते हैं हम स्क्रीन में रियल इमेज को देख पाते हैं. द स्लाइड आइडियल साइज़ जो होता है 2x2 इंच का होता है. द यूजुअली यूज टू प्रेजेंट स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट photographs, picture of life experience or picture of the patient who rare clinical presentation. यूजुअली जो स्लाइड का यूजुअली यूज़ होता है वो जो होता है स्पेसिफिक फाइंडिंग जो पैथोलॉजिक रोग जो डिजीज़ से रिलेटेड जो लेबॉर्ट्री रहती है उससे जो फाइंडिंग हम प्राप्त करते हैं स्पेसिफिक जो फाइंडिंग होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ टेस्ट को लेबॉर्ट्री फोटोग्राफ और कुछ पिक्चर और जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उसको उन सब पिक्चर को और पेशेंट और द पिक्चर ऑफ द पेशेंट की पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए रियल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने के लिए हम स्लाइड का यूज़ करते हैं. टाइप ऑफ द स्लाइड द फोटोग्राफिकल ग्राफिक स्लाइड ब्लैक एंड वाइट इन कलर होता है. आइडियल साइज 2x2 इंच और 3x4 इंच का होता है. द हैंडमेड स्लाइड फर्स्ट इज़ द हैंडमेड स्लाइड हैंडमेड्स यूजिंग एंड द एसीटेट शीट. हैंडमेड स्लाइड बनाने के लिए हम एसीटेट शीट यूज़ करते हैं. सेलो फैन ईस्ट ग्लास एंड प्लेन ग्लास और टाइप ऑफ द प्लास्टिक ग्लास ल्यूमार्थ इट इज़ द टाइप ऑफ द प्लास्टिक ग्लास इसका यूज़ करते हैं हम हैंडमेड स्लाइड को बनाने के लिए. एंड द टाइप ऑफ द स्लाइड इज़ द मार्कर स्लाइड ईस्ट ग्लास स्लाइड. फर्स्ट है मार्कर स्लाइड.
क्लीन ग्लास पिक्चर, एक क्लीन ग्लास पिक्चर लेना है। ड्रॉ पिक्चर एंड डायग्राम यूजिंग फाइन टिप मार्कर पेन, फाइन टिप मार्कर पेन का यूज़ करके उसके ऊपर पिक्चर और डायग्राम ड्रॉ करना है। होल्ड ग्लास विथ कार्डबोर्ड एंड वुडन फ्रेम, ग्लास को होल्ड करने के लिए हमको कार्डबोर्ड और वुडन फ्रेम यूज़ करना है। And the second type is the etched glass slide. Clean glass picture, clean glass piece, हमको सबसे पहले क्लीन करना है ग्लास पीस को। रिंस इन द इट विथ कैरोसिन, रिंस करना है कैरोसिन से। ड्रॉ द डायग्राम विद द क्रायॉन ग्लास मार्किंग पेंसिल, उसके ऊपर ड्रॉ करना है हमको डायग्राम बाय द क्रेयॉन ग्लास मार्किंग पेंसिल के से। एडवांटेज ऑफ द स्लाइड, असिस्ट लेसन और डेवलपमेंट, ये जो होता है लेसन को समझने के लिए, असिस्ट करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए होता है। एंड द फैसिलिटेट टीचर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये जो इसके द्वारा जो होता है, स्लाइड के द्वारा जो होता है, स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव लर्निंग में। ईजी टू मेक, इसको बनाना ईजी होता है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्लाइड, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर, ओनली इसको हेल्प ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा देख सकते हैं। एक्सपेंसिव मटेरियल नीड फॉर मेकिंग, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल, बहुत एक्सपेंसिव सामानों की ज़रूरत पड़ती है, महंगे सामानों की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। सो थैंक यू।